बाद देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक इलाके में आज बाढ़ आ गई। रात को, बीती रात ही आ गई थी। मुनक नहर में दरार आने से बवाना के कई इलाके डूब गए हैं। सबसे ज्यादा पानी जेजे कॉलोनी में भरा है। यह कॉलोनी जलमग्न हो गई है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी कॉलोनी में मुनक नहर का पानी आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी नदी का जो तटबंध होता है, किनारा होता है, वो टूट गया हो और उसके बाद वो पूरा पानी शहर में प्रवेश कर गया। तो वहां पर तटबंध के किनारे, जो मुनक नहर के पास में जो बवाना में पूरी की पूरी कॉलोनी है, जो कॉलोनी, वहां पर पानी घुस गया है। लोग बीती रात से ही परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि कल आधी रात के बाद से ही पानी जो है वो इन इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया था। लोग घरों से बाहर निकल आए। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए। बच्चे स्कूल नहीं जा सके। तो क्या कारण रहा? मुनक नगर में गुरुवार सुबह अचानक दरार आई, जिसके बाद पानी के बहाव को छोटी नगर की तरफ जो है मोड़ दिया गया। हालांकि मरम्मत का काम अब शुरू हो गया है, लेकिन तब तक आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके थे। आपको बता दें, मुनक नहर वो नहर है जिसके जरिए हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचता है। अभी गर्मी के दिनों में खूब चर्चा में भी रही थी, इस पर पहरा भी दिया गया था। यहाँ के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी मुनक नहर से ही सप्लाई होता है दिल्ली के। इसके बाद इस पानी को प्योरीफाई कर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। मुनक नहर को लेकर सियासत भी छिड़ गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस मुनक नहर के रखरखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के पास है। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड इसकी देखरेख करता है। अब दोनों सरकार के विभाग मरम्मत का काम देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन बच्चे मजा ले रहे हैं। देखिए किस तरह से वो पूरा बच्चे जो हैं, जहां से ये नदी का तटबंध टूट के पानी अंदर आना शुरू हुआ है, वहां पर वो तो मजे ले रहे हैं, लेकिन पूरा रिहायशी इलाका जो है वो इस वक्त जलमग्न है। और किस तरह से मुनक नहर का जो बैराज है वो टूटा और उसके बाद क्या हालात बने, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी वहां पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान आतिशी ने कहा है कि नहर के टूटने को लेकर विस्तृत जांच की जाएगी। मरम्मत के दौरान कुछ इलाकों में पानी रोका गया है। इसे ठीक करने में दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा सिंचाई विभाग युद्ध स्तर पर मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, आतिशी पहुंची वहां पर, कहां पर ये बैराज टूटा, किस तरह से मुनक नहर का पानी जेजे कॉलोनी बवाना में प्रवेश कर गया, क्या वजह रही, जांच की बात वो कह रही हैं। आई थिंक आज लेट नाइट तक रिपेयर का काम पूरा हो जाना चाहिए और कल दोपहर तक कनाल में पानी फिर से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा सरकार मेंटेन करती है कनाल को। दूसरा, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी तो सबसे ज़रूरी है कि किसी तरह से ब्रीच को वॉर फुटिंग पे ठीक किया जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही होगी, लेकिन हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रहे हैं कि कहीं पर भी लोग परेशान ना हो। और हम हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी टीम भी पूरी तरह से वहाँ पर लगी हुई है। दूसरा, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद बिल्कुल एक इंक्वायरी भी करी जाएगी कि क्यों ये ब्रीच हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे विजुअली दिख रहा है वहाँ पे कोई लीकेज दिख नहीं रहा। वहाँ पे कहीं पे भी एम्बैंकमेंट में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। जब मंत्री आतिशी मुनक नहर में दरार का जायजा लेने पहुंची, हमारी संवाददाता अनामिका भी वहां मौजूद थी। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात थे, क्या कुछ मुआयना किया गया, बता रही हैं अनामिका। का जलस्तर की क्या स्थिति है, ये निरीक्षण करने के लिए समय दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी यमुना घाट पहुंची हैं, लोहे पुल के पास, जहां पे ये इस समय देखा जा सकता है कि फिलहाल जो यमुना का जलस्तर है वो अपने सामान्य स्थिति में ही बह रहा है। यमुना ने खतरे के निशान को इस समय पार नहीं किया है, लेकिन पिछले साल जैसी स्थिति ना हो इसलिए लगातार दिल्ली सरकार निरीक्षण कर रही है। कुछ इंतजाम इस समय किए गए हैं। जो ये लोहे का पुल है, इसके पास पानी को डाइवर्ट करने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई है। एक ये टापू बनाया गया है ताकि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो पानी को डाइवर्ट करके पानी के जलस्तर को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि पूरी दिल्ली जो है वो पिछले साल की तरह इस बार भी बाढ़ को ना देखे। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि आईटीओ से लेके राजघाट और लाल किले की दीवारों तक पूरा दिल्ली पानी में डूब चुका था। मुनक नहर को लेकर दिल्ली के एलजी ने भी नाराजगी जताई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि नहर का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया गया। इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा के सिंचाई विभाग से मिलजुल कर काम करना चाहिए था और निगरानी करनी चाहिए थी। दिल्ली वाले परेशान हैं। मुनक नहर में इस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो गई, घरों तक पानी आ गया और एक बार फिर राजनीति इस मुद्दे पर जरूर होगी। आतिशी कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए, क्यों हुई, कहीं पर उन्हें ऐसे लीकेज तो नहीं दिख रही थी। पहली प्राथमिक जिम्मेदारी उन्होंने बता दिया कि दिल्ली सरकार की नहीं, हरियाणा के सिंचाई विभाग की है।